जो भी खा रही हो कंबल ओढ़ लो। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज है। मेरे दोनों बेटे यहाँ पर, दक्षु, आड़ू और उसकी मम्मी जिंदा है। यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी इस हालात में? सुनिए, आप लोग इस हालात में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोगों के पास अपना घर नहीं है क्या? साहब अगर घर होता तो हम यहाँ पे थोड़ी होते। देखिए, आपकी मांग भरी हुई है और आपके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसका मतलब कि आप शादीशुदा हैं और आपके पति का है। आपको ऐसे हालात में क्यों छोड़ के चले गए? साहब मेरा घर था, परिवार था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन एक पल में सब कुछ छिन गया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये साहब, मेरे पति के घर से मुझे और मेरे बच्चों को धक्के मार करके निकाल दिया गया। तब से साहब मैं और मेरे बच्चे जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं। कभी फुटपाथ पे जगह मिलती है तो वहाँ सो जाते हैं, कभी ऐसे किसी पार्क में आकर के सो जाते हैं। कोई खाना दे के जाता है साहब तो खा लेते हैं, वरना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ भूख, लेकिन मेरे ये छोटे छोटे बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनकी वजह से कभी कभी मुझे भीख भी मांगनी पड़ती है। क्यों? लेकिन किसने निकाले तुम्हें घर से बाहर? मेरी ननद ने साहब, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उस घर में रहें। अरे तो आपके पति कहाँ हैं? उन्होंने रोका नहीं उन्हें, आपकी सास और ननद को, आपको घर से बाहर निकालते हुए? साहब मेरे पति को तो ये भी नहीं पता कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस दुनिया में है भी कि नहीं। काम के सिलसिले में मेरे पति हमेशा बाहर ही रहते थे, लेकिन अभी उनका ट्रांसफर हो गया था बाहर, जिसकी वजह से वो विदेश चले गए। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी ट्रांसफर यहीं पे करवा लेंगे, लेकिन उससे पहले ही साहब मेरी ननद ने बदसलूकी करना चालू कर दिया हमारे साथ। कभी वो मेरे से दुनिया भर का काम करवाती और कभी मेरे बच्चों को काम दे देती साहब। लेकिन एक दिन उनके सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया और मेरी ननद ने मेरी सास को मेरे खिलाफ बहुत भड़का दिया और उसी दिन उसने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया साहब। और साहब हमें धक्के मार करके ये बोला कि मैं और मेरे बच्चे इस दुनिया में बोझ है, तो इसीलिए आज के बाद हमारे घर आने की कोशिश मत करना और इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। तो तब से साहब मैं और मेरे बच्चे ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे कोई तो वजह रही होगी ना कि ऐसे कोई बेफालतू में किसी को घर से बाहर निकाल देता है। आखिर है तो वो उनके पोते ही ना, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं इन लोगों के साथ? वो वजह थी ना साहब, सबसे बड़ी वजह थी प्रॉपर्टी। मेरे पास 2 बेटे हैं, उसको ऐसा लगता था कि अब वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों की हो जाएगी। मेरी ननद ना शादीशुदा है, उसके पास भी एक बेटा है, उसका अभी डाइवोर्स हुआ है और वो हमारे साथ हमारे घर ही रहती थी। और मेरी ननद चाहती थी कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे की हो, इसीलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया। मेरी ननद को सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे के लिए चाहिए थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उस प्रॉपर्टी से उसके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन अगर साहब वो मेरे को ये सारी बातें बताती बैठ करके, तो मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था। मैं हंसते खेलते सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा देती, लेकिन शायद वो सोचती थी कि इन बच्चों के रहते वो प्रॉपर्टी उसके बेटे की कभी नहीं हो सकती, इसीलिए उसने हमारे साथ ये किया साहब। अरे जब आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, कम से कम ये सब बातें आपको अपने पति को तो बतानी चाहिए थी ना। पति है वो आपके, आपकी बातों पे तो भरोसा करते ही ना। वो बताया क्यों नहीं आपने उन्हें? नहीं साहब, मैं ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं उनको ये सब बता देती तो शायद उनके परिवार के टूटने का कारण मैं बनती। और वैसे भी वो अपनी बहन और अपनी माँ को कैसे छोड़ सकते हैं? वो उनका खून है और मैं तो उनके लिए पराई ही हूँ ना। वैसे साहब अब जैसा चल रहा है हमने एडजस्ट करना सीख लिया है। अब मैं ये सब बता करके अपने पति का घर नहीं तोड़ना चाहती, जैसा है ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, ऐसे अपने दोनों बेटे को लेकर सड़क पे सोना अच्छी बात है क्या? अच्छा लग रहा है आपको ऐसे? जमाना इतना भी ठीक नहीं है कि एक अकेली औरत कहीं भी सो जाए। लगता है ना साहब, बहुत डर लगता है। काफी सारे लोग तो छेड़छाड़ करने लगते हैं, उनको ये भी नहीं देखता कि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन साहब क्या करें, अपने घर भी तो वापस नहीं जा सकते ना। अपने ही घर से धुतकार देने के बाद हम उस घर में कैसे जा सकते हैं? तो इसीलिए जैसे तैसे करके कहीं सर छुपा लेते हैं। साहब मेरी ननद और सास तो खुद एक औरत है, दोनों माँ भी हैं, फिर वो मेरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? चलो उनको जो भी करना था मेरे साथ करना था ना, मेरे बच्चों की क्या गलती थी? इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ भी उसने यही किया। उसने ये भी नहीं देखा कि बाहर की जिंदगी कितनी खूंखार है। बस
धक्के दे करके मेरे को और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें अपने पति को बता देनी चाहिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने साथ साथ इनको क्यों दर दर भटका रही हैं आप? ऐसे तो इन लोगों का फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है ना। नहीं साहब, मैं उन्हें कभी नहीं बता सकती। आप खुद सोचिए ना, है तो वो एक खून, अंत में जाकर के वो अपनी बहन की बात ही मान जाएंगे और मैं फिर से कहीं गलत ना हो जाऊं। और वैसे भी मैं उनका घर नहीं तोड़वाना चाहती, मैं उनको कुछ नहीं बता सकती। हम जैसे हैं ठीक है। देखो, अगर मेरी माँ और बहन गलत है ना, तो उनको सजा जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे अब यहाँ पर मैंने आपको पहचाना कैसे नहीं? देखिए, आपको मैंने जो भी बताया ना आपकी मम्मी और आपकी बहन के बारे में, आप उनको इस बात की सजा बिल्कुल भी मत देना। देखिए, जो भी है जैसा भी है सब ठीक है। आप हमारे पास आ गए, हमें मिल गए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि आप हमें कभी दोबारा मिलोगे भी, लेकिन अब जब आप सामने आ चुके हो तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा हमें छोड़ करके कभी मत जाना। 4 पैसे भले ही कम कमा लेना, लेकिन कभी भी ना इस देश के बाहर मत जाना, बस हमारे साथ रहना। अरे जिन हाथों ने मुझे राखी बांधी है ना, आज उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया। अरे मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया उसने। जब मैं घर पे आया तब पता क्या बोला उसने कहा हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, और जब हमें उसका पता चला जब तक वो उस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि जिस बस में वो जा रही थी ना, वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। मेरी बहन ने तो तुम्हारे जीते जी मेरे बीवी बच्चों को ही जान से मार दिया, और तुम कह रही हो कि मैं उसे छोड़ दूं? देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका परिवार खराब हो जाए, आपके बीच में लड़ाई हो जाए। पता है अंकिता, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और तो और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में देखा तो घर पे ही रखा हुआ था वो फोन भी। और आज जब तुम मिली हो ना, देखो किस हालत में मिली हो। मेरे बच्चों की क्या हालत कर दी उसने। अरे इसमें इन मासूमों का क्या दोष था? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो अभी के अभी मेरे साथ, चलो। पर राहुल, परवर कुछ नहीं अंकिता, चलो मेरे साथ, चलो। अबे लंगड़ी, तेरे से उठा तो जा नहीं रहा, तू इतनी महंगी कार में बैठेगी। और एक बात बता, कार की चाबी कहाँ से चुराई? तुझे पता भी है कितनी महंगी कार है ये? आप दोनों को लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और मैंने आपको कुछ बोला है क्या जो इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो मेरे से आप? बदतमीजी? अरे बदतमीजी तो भगवान ने तेरे साथ पहले ही कर दी, हम क्या बदतमीजी करेंगे? सही कह रहा है भाई। मुझे लगता है ये हड़बड़ी में इसलिए जा रही है क्योंकि इससे पहले तो कछुआ पहुंच जाता है। देख नहीं रहा 4x4 है। वैसे कहाँ जा रही है तेरी हड़बड़ी में? वो मैं इस ऑफिस में। अच्छा, अब समझा मैं राहुल। मुझे लगता है ये भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई है। मगर तेरे को एक बात बता दूं, यहाँ पे जो इंटरव्यू लिया जा रहा है ना, वो मैनेजर की पोस्ट के लिए लिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मैनेजर बनने लायक कोई गुण है तेरे में, क्योंकि वैसे भी मैनेजर को ना पूरी कंपनी में दौड़ भाग करनी होगी। और तू, अबे भाई तो सही से खड़ी भी नहीं हो सकती, दौड़ भाग क्या करेगी ये? अरे तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम दोनों से कोई बदतमीजी से बात की क्या? या मैंने तुम दोनों का कोई मजाक बनाया जो तुम यहाँ पे खड़े होकर के मेरा मजाक बना रहे हो? और वैसे भी अगर तुम दोनों को पता चला ना कि मैं हूँ कौन, तो यहाँ पे दोनों के दोनों माफिया मांगते फिरोगे मेरे से। हो डर गए भाई हम तो, हैं? ऐसा है, अपनी झूठी भपकियां ना अपने पास रखना। आई बात समझ में? और एक बात बता राहुल, हमें इससे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन हम माफी कैसे मांगेंगे? ये पैर पकड़कर। हाँ यार, सही कह रहा है तू। इससे माफी कैसे मांगेंगे? इसके तो पैर ही नहीं है। अब तुम दोनों ने ना पूरी की पूरी लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम दोनों पढ़े लिखे गवार हो। तुम्हारे स्कूल में सिखाया नहीं क्या कि हम जैसे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? जो मुंह पे आ रहा है बोले जा रहे हो, कब से मजाक बनाए जा रहे हो। अरे मैं क्या अपनी मर्जी से हूँ क्या ऐसी, या ऊपर वाले ने मेरे को इस तरीके से बना के भेजा है? ये ना किसी कारण की वजह से हुआ है। और तुम्हें ना सामने वाले का इस तरीके से मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कल को सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो सकती है। I'm sorry मैम। अरे यार, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने इनका मजाक उड़ाया यार जाने अनजाने में। I'm sorry मैम, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे हम। लेकिन हाँ, एक बार रेस कर लीजिए हमारे साथ बस।
क्या है ना, मैंने कभी कछुआ और खरगोश वाली रेस लाइव नहीं देखी। छोड़ो, मैं भी किसके आगे सर मार रही हूँ। तुम दोनों को समझाना ना गोबर में पत्थर मारने के बराबर है, क्योंकि गोबर में पत्थर मारा जाए ना तो उसके छींटे खुद पे ही गिरते हैं। मेरी गलती है, तुम दोनों को समझा रही हूँ मैं। भाई हंसी मजाक तो होता रहेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग तो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हैं, इसके पास तो 4x4 है, ये तो हमसे जल्दी पहुंच जाएगी, हमने तो लेट हो जाएगा ना। चल 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 ठीक है, अब तो मैनेजर बनने के बाद ही मिलेंगे तुझसे, फिर देखते कैसे डील करनी है, कौन माफी मांगेगा और कौन नहीं। चल भाई चल। या फाइन, ठीक है। यस, कम इन। गुड इवनिंग मैम। अरे आप यहाँ? मैम, ये ऑफिस आपका है? तुम दोनों का ही वेट कर रही थी मैं। बाहर मुझे ये बोल के आए थे ना कि इस कंपनी में जॉब इंटरव्यू है। मैंने तुम्हें बाहर बताया था ना कि जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ तब तुम दोनों मेरे से माफी जरूर मांगोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देती हूँ, तुम दोनों इस जॉब के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो और बहुत जरूरत है ना तुम्हें इस जॉब की, मुझे ये भी अच्छे से पता है। लेकिन अफसोस, ये कंपनी ना तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरी कंपनी में ना पोलाइट लोग चाहिए, जिनका नेचर अच्छा हो। तुम जैसे बदतमीज लोग नहीं चाहिए मुझे। भले ही इस टाइम मेरी हालत ऐसी है, लेकिन मेरा हौसला बहुत बुलंद है। मेरे अंदर तमीज और तहजीब दोनों है। मैं तुम्हारी तरह लोगों को बुली नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ना और भी बहुत काम है, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं मैं। और अगर तुम्हें तुम्हारे काम से मतलब होता ना तो शायद आज तुम लोग मेरी जगह पे बैठे होते। लेकिन तुम्हें तुम्हारे काम से मतलब क्या है? तुम्हें तो लोगों को बुली करने में मजा आता है, उनको उल्टा सीधा बोलने में मजा आता है। एक पल ये भी तो सोचो, कल को तुम्हारे परिवार में किसी की ऐसी हालत हो गई तो तुम उनको भी इस तरीके से बोलोगे, उनको भी इस तरीके से चिढ़ाओगे। लूली, लंगड़ी, खरगोश, कछुआ, पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुमने मुझे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, माफी मांगने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुमने वो मौका खो दिया। देखिए मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मानता हूँ कि हमने जो गलती की है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन सीरियसली 8-9 साल से जॉब का ट्राई कर रहे हैं, बहुत लंबा गैप होता है, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। बस आपको देखा, पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें बोल दी, लेकिन हमने कोई इंटेंशनली नहीं बोला आपको। एक्सक्यूज मी, इंटेंशनली ही किया था तुम लोगों ने ये। जब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तब तुमने मेरा और मजाक बनाया, पता नहीं क्या क्या बोल गए। देखिए मैम, मानते हैं कि हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत पढ़ाई की है मैम। अगर हमें ये जॉब नहीं मिलेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्लीज मैम, एक बार आप कम से कम हमारा सीवी तो देखिए, हमारी स्किल तो देखिए। देखिए, मैंने आप दोनों को पहले ही क्लियर कर दिया कि आप दोनों के लिए यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। I'm so sorry मैम, माफ कर दीजिएगा। माफ कीजिएगा। अच्छा सुनिए, देखो मैं तुम दोनों का इंटरव्यू ले रही हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि आगे फ्यूचर में तुम ये बात भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें ये सीख हमेशा याद रहे कि आगे कभी भी तुम किसी डिसेबल इंसान को देखते हो तो उसकी मदद करो, ना कि उसका मजाक बनाओ। समझ में आया? और मैं तुम्हें ये जॉब इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट ना हो। मैं नहीं चाहती कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके से रोड में घूमे और दर दर की ठोकरें खाए। पर एक बात हमेशा याद रखना, अपाइज मैं नहीं, अपाइज तुम लोग हो, वो भी अपनी सोच से। तो इसीलिए आप लोग ना अपनी सोच बदलिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी मैम, हम दोनों इस बात का ख्याल रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानते आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। आज आपको देखकर एक बहुत बड़ी सीख मिली है मैम मुझे, कि चाहे अपाहिज हो चाहे कोई आम इंसान हो, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। लाइए सीवी दीजिए अपना, बाकी आप लोग कैपेबल हुए तो ये जॉब आपको मिल जाएगी। जी जी मैम। प्लीज सिट। कहाँ हो यार? मैं 20 मिनट से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे राहुल, मैं ये रही। भैंस की पूछ, कितनी बड़ी गाड़ी में आई है ये। अरे मैं तो रिक्शे में आया हूँ, मेरे साथ का रिलेशनशिप में आएगी ये। भागता हूँ मैं तो यहाँ से। अरे राहुल, कहाँ जा रहे हो? एक सेकेंड, अरे तुम जा कर रहे हो? यार तुम इतनी बड़ी गाड़ी में आए हो, मैंने सोचा कि तुम कहाँ मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी, तो मैं जा रहा था। आओगे का क्या मतलब है राहुल?
हम तो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है ना, बस मिले पहली बार है। इसका मतलब अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह यार, आज के टाइम में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? देख लो, किस्मत वाले हो तुम। हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छा ठीक है ये सब तो, लेकिन एक काम करो, उनको ना तुम 20,000 रुपए दे दो। 20,000 रुपए? लेकिन क्यों? वो राहुल, गाड़ी में आई हूँ ना मैं, गाड़ी का रेंट देना है। 20,000 रुपए गाड़ी का रेंट? ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है? नहीं नहीं राहुल, ये मेरी गाड़ी नहीं है। मैं तुमसे पहली बार मिलने के लिए आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कोई महंगी गाड़ी में ही आना चाहिए। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो बस। अरे अगर इंप्रेशन बनाना ही है तो अपने पैसों को बनाओ ना, तुम दे दो उसको पैसे। वो क्या है ना राहुल, अभी मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है। तुम अभी दे दो, मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे 20,000 रुपए दे दूंगी। अरे मेरे पास नहीं है 20,000 रुपए भाई। तो एक काम करो ना, इधर पास में एटीएम है, तुम एटीएम से निकाल के दे दो। अरे ना एटीएम है, ना मेरे घर में, ना मेरे फोन में 20,000 रुपए। 20,000 रुपए तो मेरे लिए बहुत है। राहुल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे भरोसे ही गाड़ी में आई थी। अरे लेकिन मैंने थोड़ी ना बोला था आपको गाड़ी लाने के लिए। अरे यार राहुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ये तो बॉयफ्रेंड का काम होता है ना, पिक एंड ड्रॉप करना। और जब तुम मेरे को लेने नहीं आए तो मैं कोई सी भी गाड़ी में आ गई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे अगर तुम कैब से आई होती तो मैं उसको रेंट दे भी देता। मैं इसके पैसे कहाँ से दूंगा? वो क्या है ना राहुल, मेरे को लग्जरी चीजें बहुत पसंद है, और एज अ बॉयफ्रेंड ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना कि तुम पैसे पे करो। अरे कल को तुम जेट बुक करके आओगी तो मैं उसके पैसे भी दूंगा क्या? मैं नहीं दे रहा इसके पैसे, वो तुम खुद देखो। अरे बाबा अच्छा ठीक है, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अभी तुम इसके पैसे दे दो यार। देखो मैं नहीं देने वाला इसके पैसे, वो तुम खुद देख लो। अरे तो गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हो फिर? अरे क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? और क्या गलत बोला मैंने इसमें? सही तो बोल रही हूँ, गर्लफ्रेंड सबको बनानी होती है, लेकिन कोई भी एक पैसा खर्च नहीं करता। अरे तो पहली डेट पे 20,000 रुपए कौन खर्च करवाता है, वो भी गाड़ी के रेंट पे? अरे कोई भी चीज हो, हर चीज का पैसा ना बॉयफ्रेंड ही देता है, जब वो साथ होता है तो। अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? 2 घंटे का बोल के लाई थी गाड़ी, 2 घंटे से ऊपर हो गया, मेरे पैसे करवा दो आप। हाँ हाँ दे रही हूँ तुम्हारे पैसे, रुको 2 मिनट। अरे राहुल दो ना इसके पैसे। अरे मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। जो लड़की पहली डेट पे 20,000 रुपए मांग रही है, आगे तो पता नहीं क्या क्या मांगेगी। तुम जैसे लड़के ना हमेशा सिंगल ही रहते हो। तुम जैसी लड़की के साथ रहने से बढ़िया है ना कि मैं सिंगल ही रहूं। अरे सर आप पैसे दे दीजिए मेरे, मैं निकलूं। अरे भाई मुझसे क्या मांग रहे हो? उससे मांगो ना, ये लेकर आइए गाड़ी। मेरे काम का चेप हो रहे हो, मैं जा रहा हूँ। अरे राहुल कहाँ जा रहे हो? राहुल एटलीस्ट गाड़ी का रेंट तो दे दो राहुल। अरे मैडम क्या ड्रामा लगा रखा है ये? देखिए मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे आगे भी गाड़ी लेकर जानी है। आप प्लीज़ पेमेंट करवा दीजिए, मैं आगे निकलूँ। अरे भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं है कसम से। मैडम आप क्या बोले जा रहे हो? आपको समझदारी है भी या नहीं? आपने क्या बोला था मुझसे, क्या बात हुई थी हमारे बीच में कि वो आएगा उससे 20,000 रुपये निकलवाएंगे, 10 आपके 10 मेरे। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो मेरे 10,000 रुपये चाहिए ना, मुझे भी गाड़ी के पैसे देने कंपनी में। लाइए पैसे करवाइए, आप ड्रामे मत कीजिए। अभी तो भैया मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरे को लगा था बॉयफ्रेंड रेंट के पैसे दे देगा, पर उसने देखना पैसे ही नहीं दिए। अरे ये क्या बदतमीजी भैया, आपने मेरा फोन क्यों छीना मेरे हाथों से? आपके पास अभी पैसे नहीं है ना, तो एक काम करो, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ आपको, आके ऑफिस में 10,000 रुपये जमा करना और ये अपना फोन लेके जाना, वरना इसे बेच के इस गाड़ी के पैसे वसूलूंगा आपसे। अरे भैया भैया 1 सेकंड, मेरा फोन। यार यार